गुड इवनिंग भाई हरेंद्र। अंकित गुड इवनिंग। सृष्टि गुड इवनिंग। बहुत धीरे आ रहे हैं लोग, क्या बात है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। कैसन हो सर? बहुत बढ़िया बा। अमन बाबू, क्या हाल चाल है? अपन बताओ। अदिति, अरे आशीर्वाद ये है भाई। टीचर तो हमेशा ही भर भर के आशीर्वाद देता है। बस आप ब्लैक बॉडी बन के वो आशीर्वाद एब्जॉर्ब करो। 1.5 घंटे आशीर्वाद ही तो दिया जाता है कि नहीं? टीचर क्या करता है? 1.5 घंटे जो पढ़ाता है उसको आशीर्वाद ही समझो। अब ब्लैक बॉडी बन के परफेक्टली एब्जॉर्बर बन जाओ, सारा आशीर्वाद एब्जॉर्ब कर लो। फिर आप ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट से जब एग्जाम में जाओगे तो गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर। जितना एब्जॉर्ब किए उतना बढ़िया से रेडिएट करना है एग्जाम में। ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का। ठीक है भाई, चलिए। तो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें कहानी आगे। तो कल हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा था कि भाई एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे कैपेसिटेंस के। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर आपको मैं बोलूं कि इसी एनर्जी मेथड से हम और क्या निकाल सकते हैं, तो हम और निकाल सकते हैं फोर्स। जैसे आपको बोला जाए फोर्स एक्टिंग बिटवीन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ये भी आप निकाल सकते हो। फोर्स क्यों लगेगा पहले ये बताओ। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स क्यों लगेगा, कोई ये बताएगा पहले? किसी भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फोर्स कैसा लगेगा और क्यों लगेगा? ठीक है, देखिए। मान लीजिए अपने पास एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट अपना ये है। एक को मैंने मान लो फिक्स कर रखा है ना? एक अपना क्या है, फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। एक फिक्स है, यहाँ पे प्लस है, और ये क्यू चार्ज है। इसमें आपको पता ही है कि माइनस होगा। ये अपना अर्थिंग दिखाया ना जाए तो भी अंडरस्टूड है। ठीक है। मान लीजिए अब भाई आप इसे मूव कराने लगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक्सटर्नल एजेंट जो है इसको क्या करता है, मूव करा रहा है स्लोली।
ठीक है, तो मूव वेरी स्लोली, तो वेरी स्लोली इसको मूव कराता है एक्सटर्नल एजेंट, और किसी टाइम में मान लो ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एफ एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, ये इसको वेरी स्लोली मूव करा रहा है, तो वेरी स्लोली ये मूव कराएगा, और कहीं पर ये मान लो अभी दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, एक्स है, तो क्या मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ? कल भी आपने लिखा है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है, ये बस चार्ज है, तो चार्ज जो दिया है वो पड़ा रहेगा। जब भी बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए इस मोमेंट पे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इस मोमेंट पे आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द प्लेट सेपरेशन इज x, कोई भी वेरिएबल x है, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन प्लेट सेपरेशन इज x, क्या बोलोगे बताओ? u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और इस समय का कैपेसिटेंस कितना दिखता है आपको? इस समय का कैपेसिटेंस कितना दिखता है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, मतलब x, बोलो। तो u कितना आएगा अपने पास, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू एक्स। तो ये जनरल पोटेंशियल एनर्जी किसी x डिस्टेंस पे आ गई। कोई बच्चा ये बताएगा कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है? मैंने हमेशा आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में या किसी भी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो वर्क डन की वजह से। यहाँ पे कौन वर्क डन कर रहा है? यहाँ वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, और ये होगा इधर सिस्टम फोर्स, ये होगा सिस्टम फोर्स। स्लोली मूविंग है तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये हमेशा वर्क कर रहा है इसको, और ये इसके काउंटर किए जा रहा है। तो अब आपको ये पता है, तो इसका एफ क्या होता है, इससे एसोसिएटेड एफ क्या होगा? इससे एसोसिएटेड एफ क्या बोलोगे? एफ सिस्टम, यू आपको पता है, एफ सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो एफ सिस्टम हम लिख रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस, इसीलिए लिखते हैं ना डी यू बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो सिस्टम फोर्स कितना आया, वो आ रहा है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। माइनस साइन से आपको समझ में आता है कि ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है ना। ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। दिख गया सभी को? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो एफ सिस्टम आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव लगेगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, इस साइड लगेगा ना, तो अट्रैक्टिव है। तो एक तो ये तरीका है इस चीज को समझने का कि यहां पर, अच्छा ये सिस्टम फोर्स आ गया। ये एनर्जी कल भी बताया था आपको कि ये एनर्जी किसी वॉल्यूम में कन्फाइंड होगी। यहां पर कितने वॉल्यूम में होगी, ए इंटू एक्स के वॉल्यूम में। ये कितने पे कन्फाइंड होगी, ए इंटू एक्स के वॉल्यूम में। और ए इंटू एक्स के वॉल्यूम में अगर ये होगी तो आप क्या लिख सकते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस एनर्जी इक्विवेलेंट टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है समझने का, उस पर भी आते हैं। पहले ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ। आप दूसरे वे से समझ सकते हो कि इसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल कैसे रहा होगा। यहाँ पे अगर कोई डीक्यू चार्ज पकड़ो, दूसरे वे से कैसे देख सकते हो, यहाँ पे अगर डीक्यू चार्ज कोई पकड़ते हो नेगेटिव प्लेट पे, तो ये डीक्यू चार्ज इसके फील्ड में पड़ा है, ये है फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। तो फील्ड ड्यू टू केवल फर्स्ट प्लेट क्या लिखोगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये मैं केवल फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट लिख रहा हूं, नेट लिखूंगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, इसके वजह से भी इधर ऐड हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? तो यहां से आप डायरेक्ट डीएफ लिख सकते हो, फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसका दूसरा वे है समझने का और भी।
कि नेगेटिव प्लेट पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो डी एफ आएगा वो आएगा डी क्यू इंटू ई ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, यही ना। तो डी एफ अपने पास हो जाएगा डी क्यू इंटू ई ड्यू टू फर्स्ट प्लेट होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो एफ नेट जो आएगा सिस्टम का, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डी क्यू इंटीग्रेट होगा तो पूरे इस प्लेट का चार्ज आ जाएगा। तो एफ नेट आपको यहां से मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे डायरेक्ट फोर्स से, कि नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया होगा, पॉजिटिव वाले ने, वो इतना होगा, ये शीट की तरह एक्ट करेगा, ये शीट की तरह एक्ट करेगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस नेगेटिव पे वो अट्रैक्टिव लगेगा, इस तरह फोर्स लगेगा, है ना, डीएफ। उल्टा सोचोगे, ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, यहाँ पे कोई डी क्यू रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाएगा, ई ड्यू टू सेकेंड, और यहां पे डीएफ ऐसा लगेगा। तो वही चीज मैंने एनर्जी से डायरेक्ट कर दिया है, आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी से भी आप कर सकते हो, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए ये, ठीक है, आपको इसको क्वेश्चंस में यूज करना होगा, तो ध्यान रखिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी केवल चार्ज पे, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, दोनों प्लेट के सेपरेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच के बाहर ले जाएगा वैसे वैसे नया वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो ये एनर्जी नए वॉल्यूम में जो है क्या होती जाएगी, जमा होती जाएगी। तो आप एनर्जी वाले से भी कर सकते हो। इसका तीसरा मेथड देखो, सारे व्यू देख लीजिए, क्योंकि कहां आपको किस अप्रोच की जरूरत पड़े कुछ पता नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए कि मान लीजिए अगर आप एनर्जी डेंसिटी से सोचना शुरू करो इसको, तो आपको एक बढ़िया चीज समझ में आने लगेगी कि ये प्लेट था, ये फिक्स था, किसी टाइम में मान लो ये नेगेटिव प्लेट जो है एक्स डिस्टेंस पे था, और फर्दर मान लेते हैं ये dx मूव कर गया, फर्दर जो है हल्का सा ये dx मूव कर गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये तो फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और ये अपना यहां प्लस था और ये नेगेटिव था। दूसरा जो है थर्ड अप्रोच देखो, कि अगर ये बोला जाए कि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है और इसको ये पुल करके ले जा रहा है, किसी इंटरमीडिएट टाइम में ये एक्स डिस्टेंस पे था, फर्दर ये dx मूव कर गया, ध्यान दीजिएगा, तो इस समय इसके पास जो एनर्जी है पूरी किसके फॉर्म में, u याद करो, सब लोग क्या लिखते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद आ रहा है, बट दिस इज एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी थी, याद आ रहा है सभी को, ये एनर्जी डेंसिटी था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। while integrating dq we will also multiply in denominator। क्यों भाई, डिनोमिनेटर में ऐसा क्या हो रहा है, देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है ना यार, तो ये तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर जाएगा, ये चीज तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर करो, ये dq बस इंटीग्रेट हो जाएगा, तो नया नोट नेट चार्ज q आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड dx बहुत छोटा डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल एजेंट इस नेगेटिव प्लेट को किसके फील्ड में पुल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के, तो ये ई ड्यू टू फर्स्ट है, तो ई ड्यू टू फर्स्ट में ये इसको मूव करा रहा है, मानते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय इसकी एनर्जी क्या है,
एनर्जी, टोटल एनर्जी एक्स वाले वॉल्यूम में। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, इसको एनर्जी मत लिखिए, इसको कुछ म्यू से कर दीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे एनर्जी है, लेट U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E एट एक्स स्क्वायर बी द एनर्जी when negative plate is at a separation of x. When negative plate is at a separation x, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं कि फर्दर ये कुछ dx मूव कर जाता है, फर्दर ये dx मूव करता है, तो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एनर्जी, du अपना क्या हो जाएगा बताओ। और ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी है इनफैक्ट, है ना, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो आप इसको du अगर इसका निकालना चाह रहे हो तो ये एनर्जी डेंसिटी लिख लीजिए, म्यू लिख देता हूं, है ना, इसको एनर्जी डेंसिटी, इस पूरे को मैं एक नया टर्म दे रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी को म्यू, ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस की एनर्जी डेंसिटी इतनी है, आप dx इसको मूव करा रहे हो, तो हमारे पास du क्या होगा यार, इंक्रीमेंट इन द एनर्जी, इट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा AdX, शायद समझ गए सभी लोग, ये समझे कि नहीं सब लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इतना ये एक्सटर्नल एजेंट इसको इधर खींच कर ले आया, इतना वॉल्यूम स्वेप्ट किया, इतना वॉल्यूम स्वेप्ट किया, बताइए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पहले यहां तक थी, अब वो फैल जाएगी इस पूरे वॉल्यूम में, dx वाले में भी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पर आ जाएगा म्यू इंटू AdX। तो du आप क्या लिख सकते हो, म्यू कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट। और अच्छी बात है कि E के लिए तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना है कि मैंने यहाँ E एट एक्स लिखा है, E एट एक्स तो हमेशा E ही रहेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंसी ही नहीं रखता। तो यहां आप सीधे सीधे E भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E की वैल्यू क्या लिखोगे, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू AdX, बोलो, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो A और A कैंसिल होता है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होता है, और du बाई dx तुम्हें मिल जाता है। du बाई dx क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई, एक मिनट, हाफ एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर है ना, तो नेट E लेना पड़ेगा, यहां E नेट होगा, इस वाले में आपका E नेट होगा, यहां पे ले रहे हो ना आप एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट लेना होगा, इस मेथड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लेना होगा भाई। एक्सटर्नल एजेंट पुल तो इसको कर रहा है, बट यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्युपाई होगी ना, वो नेट होगी, तो यहां पे ये ई नेट लेना पड़ेगा, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस मेथड में। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये समझ गए ना सब लोग। ये जब यहां से x से ये dx लेके आएगा, तो x से जब dx लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट लेना पड़ेगा, यहां पे जो भी नेट फील्ड होगी ना, जब ये यहां पर आ चुका होगा, देखो इधर, तो ये नेट फील्ड क्या लिखोगे, इसका और इसका ऐड करके, तो ये ई नेट होता है, ये नेट है, ये नेट फील्ड है भाई, नेट फील्ड है ये। तो यहां पे Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट A आएगा केवल, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा फिर से वही फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और du बाई dx, और du बाई dx आपको पता है क्या होता है, F एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा सीधे सीधे। तो आप ये भी एक अप्रोच देख सकते हो, मैंने आपको 2-3 अप्रोच बता दिए, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो कि हमारा जो है ई नेट, इसलिए भाई क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां वर्क डन नहीं देख रहे हैं हम, यहां देख रहे हैं कि नेट हाफ एप्सिलॉन जो डेराइव कराया था मैंने तुम्हें एनर्जी के लिए,
तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में ई नेट ही तो होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में ई नेट ही होता था ना। क्लियर है? समझ गए? एनर्जी जो होगी, अच्छा एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा ई स्क्वायर है ना यार, रुको रुको, ई स्क्वायर है ना, तो आएगा वही, रिजल्ट वही है, यहां पे पुट करके देख लो। डी जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू, म्यू हो जाएगा ये। आप जब भी आप एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे तो उसकी नेट फील्ड की होगी, आधे की नहीं। और ए डी एक्स, तो ए ही रहेगा इंटू डी एक्स। और मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू रखो, स्क्वायर करो, तो हमने स्क्वायर नहीं किया था, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, यही तो फील्ड थी, इंटू ए डी एक्स। तो यहां से एक एप्सिलॉन नॉट आपका बच जाएगा और ये डी यू बाई डी एक्स आएगा। और ये एफ सिस्टम के लिए आप लिखते थे माइनस डी यू बाई डी एक्स, याद आ रहा है सभी को? ये यहां पे प्लस डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं, तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट है ये। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए से ए कैंसिल होगा, यहां पे एक ए बच रहा है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और ए डी एक्स, ए डी एक्स सही है, लेकिन यहां पर एक ए बच रहा है। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि एक एक्स बच रहा है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो तो ए इंटू डी एक्स, ये तो सही है यहाँ पे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी एक्स, एक ए बच जाएगा ना फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में, जब ई की वैल्यू पुट करोगे तो। अरे एक ए बच रहा है भाई, कहाँ सही है? अच्छा हाँ, तो बचना चाहिए ना, ए भी तो आता है, सही है। क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, सही है सही है। ठीक है, तो आप इस एनर्जी डेंसिटी वाले अप्रोच से भी देख सकते हो। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? तो इन सबको ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे काफी अच्छे, तो उसमें यूज होगा ये सब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस तो हम लोगों ने बहुत देखा, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कैसे, एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको कैसे हैंडल करोगे। कैपेसिटेंस ऑफ वेरी लार्ज आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, इनका कैपेसिटेंस कैसे निकालें। वेरी लार्ज आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स हैं, इनका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ वेरी लार्ज आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। भाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट कैसे आया, वो आपको पता है कि दो कैपेसिटर के बीच की जो नेट एनर्जी होती है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होती है। एक शीट के लिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के लिए भी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? नेगेटिव नहीं आएगा भाई, नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने पुल करके किया है, वहां सिस्टम का निकाला था। देखिए यहां एक्सटर्नल एजेंट का मैं निकाल रहा हूं, तो एक्सटर्नल एजेंट का निकाल रहा हूं इसीलिए प्लस डी यू बाई डी एक्स लिया है। आप अगर सिस्टम का लिखोगे तब यहां माइनस आप करोगे तो आपको सिस्टम का मिल जाएगा, ये एक्सटर्नल एजेंट का है, ये तो अभी समझाया। ये सिस्टम का, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में हाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस,
नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आपको करीब हो सकता है 15 मिनट लग जाए ऐसे क्वेश्चंस करने में। इसमें देखिए मैंने जो ट्रिक है वो क्या है, मान लीजिए आपके पास सर्किट कैसा है, पहले आपको एक सर्किट से ही समझाता हूं। मान लीजिए आइडेंटिकल प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3, स्पेसिंग इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मैंने 4 ऐसे प्लेट्स लगा दिए हैं, ठीक है। वेरी लार्ज का मतलब ये हुआ, ये सब आप पूछ रहे हो यार, तब से तो पढ़ते आए हो। वेरी लार्ज का मतलब क्या है? वेरी लार्ज का मतलब है कि प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ये सब तो हमने कई बार किया है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा आपके पास प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, और इस प्लेट्स के कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या किया है, यहां पे एक बैटरी लगा दी है, यहां पे एक ऐसे बैटरी लगा दी है V वोल्ट की, और इस वाले तार को उठा के इस वाले के साथ जोड़ दिया है, इस वाले को उठाकर इससे जोड़ दिया है। आप बोलोगे सर इसमें पहले से कोई चार्ज था? नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बैटरी ही चार्ज देगी, बैटरी चार्ज देगी और इंड्यूस इफेक्ट से इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चंस में 2 तरीके हैं, आप नॉर्मल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप यहां पे अननोन्स मानते जाओ, और अननोन्स मानकर जो आइसोलेटेड है उस पे चार्ज कंजर्वेशन, हालांकि आइसोलेटेड यहां पे कोई नहीं है, दोनों मिलकर ये प्लेट, हाँ इसके बारे में बताया जा रहा है, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, जीरो रेजिस्टेंस वायर। ये वायर अपना कैसा है? जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब यहां से तुम चलोगे यहां पर तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। ये पहले क्लियर है सभी बच्चों को? और यहां पे बैटरी है, पहले से प्लेट में मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है, ठीक है। तो बैटरी जो है यहां पे चार्ज आपको डिलीवर्ड करेगा। एक भाई पूछ रहा है कि बैटरी चार्ज कहां से देता है, बहुत टैलेंटेड लोग भी मौजूद है। बैटरी जो है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा यार, कैथोड होता है, एनोड होता है, केटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उनके वजह से फिर आपके पास बैटरी में करंट आता है, बाहर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इतना तो आता होगा, नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये भी बता दूंगा। इतना तो सभी जानते हो, 10th से पढ़ते हो कि बैटरी है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जो है करंट देगा, और जो करंट की डायरेक्शन है वही जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा ये कहना है आपसे कि ये सभी प्लेट्स का एरिया ए ले लेते हैं, और सेपरेशन में फिर बोल रहा हूं, यहां मैंने सेम लिया हुआ है, आप अलग भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने अभी यहां पे सेम लिया है, आप अलग भी ले सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में अलग भी दिया होगा। अब ऐसे का पहले हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें, हाउ वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करना आसान नहीं है, ठीक है। मैंने वही कहा कि आपको अननोन, क्या करते हो बताओ, बेसिक मेथड क्या है कैपेसिटेंस फाइंड करने का, कि चार्जेस फाइंड करो, फिर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, फिर Q इक्वल टू CV करो, यही तो है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो लेकिन सबको पता है ना कि ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ठीक है। ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मैं आपको अब इसका नॉर्मल मेथड से जरा हट के आपको अप्रोच देता हूं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको पहले ऐसे तो नहीं समझ में आता कि एक इक्विवेलेंट सर्किट है जहां पे बैटरी है और कैपेसिटर है, ऐसा नहीं दिखता अभी, तो इसको हम वैसा बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये नीचे, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप जो नीचे से शुरू करिएगा, नीचे वाले प्लेट का जो इनर प्लेट है उसको नंबरिंग करिए 1, और उसके ठीक सामने वाले को 2 करिएगा। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट का एक साइड 2 है, तो इस साइड को आप 2 डैश कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप 2 डैश कर सकते हैं, इसको 3 करिए, इसको 3 डैश करिए, इसको 4 कर दीजिए, और बाहर मत करिए, यहां तक आके रुक जाइए, अंदर से अंदर तक ऐसे नंबरिंग कर दिया, ठीक है। 2 डैश क्या सिग्निफाई करेगा कि वो एक ही प्लेट के 2 साइड है, एक ये साइड है और दूसरा ये साइड है, एक ही प्लेट के 2 साइड है। और 3 डैश भी वही बता रहा है, आपने ऐसा नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको यहां बनाना शुरू करिए, यहां लिखिए 1, आपने 1 लिख लिया। अब देखिए 1 के सामने कौन था, 1 के सामने सर 2 था, अच्छा 2 और 2 डैश एक ही प्लेट के साइड थे, तो उनको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। क्यों कनेक्ट कर देंगे, क्यों कनेक्ट कर देंगे भाई,
क्योंकि वो एक ही प्लेट है, बस हमने सर्किट बनाने के लिए इनको अलग अलग लिया हुआ है। ये 2 और इसको आप ऐसे कर दीजिए 2 डैश। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? 2 डैश को एक आप वायर से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एक ही प्लेट सिंबलाइज कर रहे हैं। इसका एक साइड इधर है, दूसरा साइड इधर है। क्लियर है? अच्छा, 2 डैश के सामने कौन है? 3, और 3 डैश आपका एक ही है। ठीक है, फिर 3 डैश के सामने है 4। कितने सेट ऑफ कैपेसिटर अब आपको दिख गए? 1, 2 और 3 सेट ऑफ कैपेसिटर बनते हुए दिख रहे हैं। वो यहां पे भी आपको दिख रहे हैं, आपने ऐसे बना लिए। अब आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन में करा गया है। क्वेश्चन 1 में ये करा गया है कि 2 डैश को 3 डैश से बैटरी से जोड़ा गया है। तो आपने क्या किया? 2 डैश को उठाया और ये 3 डैश को, इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। 2 डैश के साथ नेगेटिव टर्मिनल है, इसको नेगेटिव दिया, इसको पॉजिटिव, और ये V हो गया। फिर ये देखा गया कि ये जो 4 है ये 1 से कनेक्टेड है और एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से। जीरो रेजिस्टेंस वायर तो सब लोग समझते हैं। जीरो रेजिस्टेंस वायर का मतलब बता रखा हूं कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब वहां से कोई करंट फ्लो करेगी, जो आप ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़े हो, V = IR। तो वहां पे आपका जो है R नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहां पर आपने पास ये 1 है, इसको आपने एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से ऐसे लाके और ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये अपना बना स्टेप। अब आपको धीरे धीरे कुछ सर्किट नजर आने लगा और आपको धीरे धीरे सीरीज पैरेलल का गेम दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब अभी नहीं दिखेगा। अब आप एक नेक्स्ट स्टेप क्या करिएगा? नेक्स्ट रूल है, सुनिए, कि जब आप ऐसा कर लोगे तो देखना कि कितने कैपेसिटर बैटरी के बीच में फंसे हैं। कितने कैपेसिटर, ध्यान से सुनिएगा, कितने कैपेसिटर बैटरी के बीच में फंसे हैं उनको छोड़ दीजिए। जो कैपेसिटर बैटरी के बाहर लटक रहे हैं, जो कैपेसिटर बैटरी के बाहर ऐसे हैंग हो रहे हैं, उनको उल्टा करके ऊपर लाइए, ऐसे घुमाकर ऊपर लाइए। तो आपको यहां क्या दिखता है कि ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों इस बैटरी वाले, ये तो बैटरी के बीच में है पूरा। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जो बैटरी के बाहर ऐसे हैंग कर रहे हैं, इसको जो है आप क्या करिए, इसको घुमाकर इधर लाइए और इसको घुमाकर इधर लाइए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अरे यार भाई, मेरे भाई, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर इनमें इन दोनों प्लेट अगर सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे तो इसमें चार्ज कैसे फ्लो करेगा? इनमें चार्ज नहीं फ्लो करेगा, चार्ज इसमें आएगा जैसे, तो यहां एक इंड्यूस होगा, इसके वजह से यहां पर आएगा, तो यहां एक इंड्यूस होगा, यहां पे होगा, फिर यहां इंड्यूस होगा, इनके बीच में नहीं होंगे। आपको तो पता है कि जब ये कब तक चलेगा, ये जब दोनों सेम पोटेंशियल के ना हो जाएं, स्टेडी स्टेट की बात होती है। जब दो बॉडी को अगर आप तार से जोड़ देते हो तो एक समय आएगा कि दोनों में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट डे से ही बता रहा हूं कंडक्शन वाले से कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल के नहीं आ जाते। तो यहां पे कर दिया आपने। अब आप इसको नाम दे देता हूं, हालांकि यहां पर मैंने डिस्टेंस सेम लिया है तो इनका कैपेसिटेंस भी मैं सीसी ही लिखूंगा, नहीं तो मैं अलग अलग लिखता, है कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट और ए तो सेम होगा। अगर ये डी होगा, मान लो ये d/2 होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी मैंने सबको सेम लिया है। तो अब इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को उल्टा करके घुमाकर आप ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको सर्किट दिखने लगेगा। कैसे? ये 2 को इधर ले आओगे, 1 इधर आएगा, और ये 4 भी घूमकर इधर आएगा, तो फिर आपको कैसा नजर आने लगेगा सर्किट? देखिए, ये 2-3 था, इसके साथ ये घूमकर गया, यहां पर हो गया, इसको घूम के गया, तो ये बन गया अपना कितना, 2। इसको इधर घुमाओ, ऊपर ले जाओ, तो 2 का 2 हो गया, और इधर कहीं 1 आ गया। इधर से भी घुमा के ला रहे हो तो 1 और 4, देखिए 1 और 4 कनेक्टेड है, तो 1 और 4 ऐसे कनेक्टेड हो गए, 1 और 4 कनेक्टेड हो गए, और 4 के साथ कौन है, 3 तो ये 3 है, और 3 इस 3 से कनेक्टेड था।
शायद सभी बच्चों को अब एक बढ़िया सर्किट नजर आने लगा और ये बैटरी से कनेक्टेड था। तो अब आपको सबको सीरीज पैरेलल दिखने लगा क्या? अरे सबको सीरीज पैरेलल दिखा क्या? सी 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 दिखा? ठीक है, सबको सीरीज पैरेलल दिखा क्या? अरे बोलोगे कुछ? ये इधर घुमा और ये इधर घुमा, तो ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, ये तो बता चुका हूं सीरीज पैरेलल। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों दो कैपेसिटर सीरीज में, उसका इक्विवेलेंट इसके साथ क्या है? पैरेलल में है। तो नेट इक्विवेलेंट सिस्टम का क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये तो सी ही रहेगा, प्लस इन दोनों का सीरीज में क्या हो जाएगा? सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C प्लस कितना आ जाएगा? देखो C स्क्वायर बाई 2 है ना, तो मतलब वही C बाई 2। तो फाइनली वी आर गेटिंग द नेट इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, इट इज आवर 3C बाई 2। तो एक बार अगर हमें नेट इक्विवेलेंट पता है, ठीक है, तो हम टोटल एनर्जी भी बता सकते हैं, टोटल एनर्जी। और इतना ही नहीं, हमने ये सर्किट बनाना सीख लिया तो हम सभी प्लेट्स पे चार्ज भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो बहुत आसान है, माइनस से प्लस इधर से चार्ज फ्लो कराओ, ये चार्ज आया Q, आपको पता है इधर चला जाएगा कुछ Q1, तो इधर कितना चला जाएगा? Q माइनस Q1। ये तो बताया था ना जंक्शन रूल, Q इधर आया, अभी सर्किट में और प्रैक्टिस करेंगे, इधर Q1 है तो इधर कितना जाएगा? Q माइनस Q1। तो यहां आ जाएगा Q माइनस Q1 यहां पे, ठीक है। और ये जब इधर लेके आते हो तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, Q माइनस Q1। और फिर यहां पे भी सेम चार्ज होगा, प्लस Q माइनस Q1, और यहां पे भी माइनस Q माइनस Q1। समझ गए? तो एक बार Q1 निकाल लो, Q1 तो बहुत आसान है निकालना। Q1 कितना होगा? यहाँ प्लस Q1 होगा, यहाँ माइनस Q1। Q1 कितना निकालोगे? Q1 का पोटेंशियल डायरेक्ट ये V से जुड़ा हुआ है, तो Q1 इक्वल टू CV है ना, Q1 इक्वल टू CV। यहां से आप बता सकते हो Q1 कितना आएगा? CV, दैट इज Q1 हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। ये आ गया तुम्हारा Q1। तो इस प्लेट पे चार्ज आ गया, कौन से? 2 और 1 वाले पे, इन पे चार्ज आ गए, ठीक है, सॉरी 2 और 3 इन पे चार्ज आ गया, 2 और 3 वाले पे चार्ज आ गया अपना, 2 डैश और 3 वाले पे यहाँ पे चार्ज आ गया, 2 डैश और 3 वाले पे चार्ज आ गया, ठीक है। ये है एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी, ठीक है। अब आप बाकियों के लिए निकालना चाहते हो तो Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 कितना हो जाएगा भाई? Q माइनस Q1 अपने पास हो जाएगा Q1 Q के टर्म्स में, Q1 दिया हुआ है और Q आपको टोटल Q आपने नहीं निकाला है। टोटल Q कहां से निकलेगा? तो उस सिस्टम के कैपेसिटेंस से। अरे टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट पता है और टोटल चार्ज Q है और पोटेंशियल V है, तो Q क्या लिख सकते हो? Q लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो Q भी आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? अभी कैपेसिटेंस आपने निकाला है 3C बाई 2, तो 3C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V, तो 3 एप्सिलॉन नॉट AV बाई डी, दिस इज टोटल चार्ज, दिस इज Q1। तो व्हाट इज Q माइनस Q1? इट इज 3 एप्सिलॉन नॉट AV बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट AV बाई डी, तो Q माइनस Q1 आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट AV बाई डी। तो इस तरीके से आप सभी प्लेट्स पे चार्ज भी निकाल लोगे, सभी प्लेट्स पे चार्ज निकाल लोगे तो सभी के बीच की फील्ड भी निकाल लोगे, सारी कहानी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? 2 और 2 डैश क्या कह रहे हो? 2 और 2 डैश पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा 2 डैश? ये दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 और 2 डैश सीधे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, तो पॉजिटिव क्यों होगा भाई? क्लियर है? तो आपको मैंने एक बहुत बढ़िया शानदार अप्रोच बताया है, ठीक है। बाकी लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं जो बहुत लंबा चला जाता है, आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इरोडोफ का क्वेश्चन है ये सब, इरोडोफ में दिया गया है, बट आप इसको इस जुगाड़ तंत्र से
बहुत बढ़िया से जो है कैपेसिटिव सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट को जब आप पूरे नेट चार्ज, ठीक है, अभी आपको सर्किट पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। Q इक्वल टू CV होता है ना भाई, Q इक्वल टू CV, तो आपको नेट चार्ज जब निकालना होगा तो नेट कैपेसिटेंस, सर्किट के नेट कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसी को चेंज करके आप लोग ट्राई मारो। अब क्या कर रहा हूं, इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखें आप लोग क्या करते हो। मान लीजिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को अब कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने यहां पे बैटरी लगा दी। अब करिएगा, ऑल द प्लेट्स आर आइडेंटिकल लिख दिया है। तो इसका जो है आप सी इक्विवेलेंट बता दो, बाकी चीज तो आप निकाल ही लोगे एक बार ये आ जाएगा तो। डिस्टेंस भी मैं यहां पर सेम ही ले रहा हूं, अलग भी हो सकता है। और वैसे ही ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। चलिए जल्दी से करके आंसर बताइएगा। थर्ड नंबर प्लेट में पॉजिटिव होगा, आप सर्किट देख नहीं पाए लगता है। ये देखिए थर्ड में पॉजिटिव ही लिखा गया है, थर्ड में +Q1 ही लिखा गया है। सर्किट आप देख नहीं पाए, ध्यान से देख लीजिए फिर से। अभी एक क्वेश्चन अभी करिए जल्दी से, कि कम से कम आपको पता लग जाए कि आप सीख चुके हैं। भाई साहब हमेशा तैयार रहते हैं, होमवर्क दे दो। अरे यार, मतलब सब होमवर्क दे दो, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। थ्री एप्सिलॉन नॉट AV/D, ओके, 3 एप्सिलॉन नॉट AV/D आ रहा है आपका। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? अभी इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा भाई, आपका नेट चला गया था तो अभी आप समझ लीजिएगा फिर से। चलिए तो बाकी लोग अपना मिला लीजिए, सबने यही शुरू किया होगा नीचे से नंबरिंग करना। ये 1 हो गया, ये 2, ये 2 डैश, ये 3, 3 डैश और ये 4, ऐसे नंबरिंग किया। सर्किट वैसे ही बनने जा रही है। 1, 1 के सामने है 2, 2 और 2 डैश सेम प्लेट है तो उसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर 2 डैश के सामने है 3, 3 डैश और 3 डैश के सामने है 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कौन किससे कनेक्टेड है, तो यहां पर 2, 2 डैश 4 से कनेक्टेड है। ये 2, 2 डैश उठाकर यहां से कनेक्ट करो इसको, अब 4, 4, 4 से। बैटरी कनेक्टेड है 3, 3 डैश और 1 से। ये है अपना 3, 3 डैश और ये है अपना 1। यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, इसमें 1 की तरफ नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ये अपना बैटरी, ये बना इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये बना अपना इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है सबको? अब यहां पर अपने पास क्या लिख सकते हैं कि अगर आप देखो यहां के लिए, ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि अब ये दो कैपेसिटर सभी के आइडेंटिकल सेपरेशन है, एरिया सेम है और सब एयर है। तो यहाँ पे आप कभी कभी क्या होगा कि यहाँ डायलेक्ट्रिक भर देगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे के डायलेक्ट्रिक भर देगा। तो अगर के डायलेक्ट्रिक भर देगा तो आप यहाँ केसी लिख देना। सबको पता है कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है ना, तो केसी लिख देना, ठीक है। तो अपने पास ये सी होगा और यहां पर अपने पास आएगा सी और ये भी सी। लेकिन मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप कि बैटरी के अंदर जो चार्ज फंसे हैं कैपेसिटर, उनको मत छोड़िए, उनको मत कुछ भी करिए। बैटरी के अंदर जो है, जो भी अपने पास जो कैपेसिटर बच हैं, ये देखो दो बैटरी के अंदर है, आपको कुछ नहीं करना है उसको। जो अलग है, अरे भाई पीछे गलत है, क्या करिए जा रहे हो भाई सोनू भाई, क्या गलत है भाई बताओ, क्या गलत है आपको, दिखाओ जरा। ये दोनों सीरीज, तो C/2 उसके साथ ये पैरेलल 3C/2, क्या गलत है इसमें। ये चार्ज क्यू लिया, Q1 लिया, इधर Q माइनस Q1 कर दिया। Q का सीधे सीधे Q1 का पोटेंशियल अपने पास है V, तो Q1 हो जाएगा CV, और C जो है एप्सिलॉन, सभी का कैपेसिटेंस सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऊपर वाले चार्जेस में Q माइनस Q1 गया है, तो उसको नेट चार्ज से मल्टीप्लाई किया। नेट चार्ज कैसे निकाला, नेट कैपेसिटेंस इंटू वी किया। नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये निकाला हुआ है 3C/2, तो 3C बाई, अच्छा 2 भी होगा, ये शायद यही बोल रहे होगे तुम, बिल्कुल यहां पे 3C/2 होगा, ओके ठीक है। तो यहां पे 2 आएगा, 3C/2 माइनस दिस, तो यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट AV, ठीक है। ये हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट AV/D, ठीक है। यहां पे 3C/2 में 2 छूट रहा था, ठीक कह रहे हैं, 3C/2 में 2 छूट रहा था। अब क्लियर है, क्लियर है सभी को। अरे सी के टर्म्स में नहीं किया है दादा, सी को एप्सिलॉन नॉट A/D लिख दिया है, ठीक है, वहां से फिर ये आंसर आया है। सी के टर्म्स में नहीं किया गया है, सी को एप्सिलॉन नॉट A/D लिख दिया गया है। यहां 2 छूट रहा था, बस 2 यहां पर छूट रहा था, उसको मैंने लिख दिया। चलिए, तो अब इसमें मैंने कहा कि इसका सी इक्विवेलेंट करना है, तो क्या होगा, इसको आप जो बाहर लटक रहा है इसको घुमाकर इधर लाइए। जब आप घुमाकर इधर लाएंगे तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा नजर आने लगेगा। देखिए, जब आप रोटेट करके ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा सर्किट नजर आएगा आपको। ये 1 2 तो ऐसे ही रहेगा और 2-3 ऐसे ही रहेगा। ये ऊपर घूम के आएगा, ऐसे आ जाएगा घूमकर, तो यहां पे आएगा 4, है ना, ऐसे घुमाओगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 के साथ है ये 3 और 3 और 3 आपस में कनेक्टेड थे, उल्टा कर दिया, ये घुमाओगे तो 4 इधर आएगा ना, तो यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 3, तो ये 3 और ये 4, और 4 कनेक्टेड है किससे, 2 से, तो इसको ऐसे कनेक्ट किया और ये बैटरी कनेक्टेड है। मिल गया तुम लोगों को सर्किट। अब बता सकते हो ये सी, ये भी सी और ये भी सी, ये दोनों आपस में क्या है, ठीक है, बताइए। Q माइनस Q1 की वैल्यू अभी भी गलत है, अभी भी गलत है क्या, (3/2) सी को लिखा है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो Q माइनस Q1 कितना हो जाएगा, Q है 3/2 एप्सिलॉन नॉट AV/D, और Q1 कितना है, Q1 अपना यही है C इंटू वी, सही है भाई, Q1 यही है, इसी को यहां पे माइनस किया गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट AV/D और इसको इससे माइनस किया गया, यही आएगा, सही है। Q माइनस Q1 अभी भी ये सही है भाई। एलसीएम कहां ले रहे हो यार, पैरेलल में तो ये तो इन दोनों के लिए किया है, सीरीज में पैरेलल में सीधे ऐड होते हैं, रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, तो बताया था।
छोटी छोटी चीज समझ लिया करो यार, वी छूट गया था, अंडरस्टूड है वो सब। तो यहाँ पे अपने पास सी सी डैश, इसका बताइए, इसका क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट। ये दोनों सीरीज, सॉरी ये दोनों पैरेलल, तो ये सी और सी, टू सी के साथ ये सी सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, सी इंटू, अरे ये लिख रहा हूं 1/C1 + 1/C2। इसमें आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, अभी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेंशन मत लीजिए। यहां पे सी और सी पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 2C, और 2C के साथ सी सीरीज में क्या हो जाएगा, 2C इंटू सी अपॉन 2C + C। कितना आ जाए, ये सब आपने रेजिस्टेंस तो किया होगा यार 10th में भी। 2C² अपॉन 3C, तो हो जाएगा 2/3C। और C को क्या लिख सकते हो, ε0 A/d। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3 ε0 A/d। बिल्कुल सही है, बहुत बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। उल्टा दे रहे हैं आंसर, 3/2C लिख रहे हैं बहुत बच्चे, और रेसिप्रोकल नहीं किए लगता है। ये आएगा भाई 2/3 आएगा, ठीक है। 3/2C नहीं आएगा भाई, ऋषि देख लो, 2/3C आएगा, 3/2C नहीं आएगा। ये दोनों को पैरेलल लो, ये 2C हो गया और ये C, तो क्या लिखोगे, 1/2C + 1/C = 1/C इक्विवेलेंट लिखोगे ना यार। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से वही मिलेगा 1/C इक्विवेलेंट = 3C/2, ठीक है, 3/2C। और जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2C/3 आ जाएगा। आप रेसिप्रोकल नहीं ले रहे हो, तो एक बार अगर आप कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो आप चार्ज भी निकाल लोगे। चार्ज पे अभी ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सर्किट के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप फटाफट निकालने लगोगे। तो ये है अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ऐसे सिस्टम में, ठीक है। आज बहुत स्पेशल चीजें बताई जा रही हैं, ध्यान से सुन देख लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई बहुत सारा कंसेंट्रिक स्फेयर्स है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स में हम ऐसे कैसे बना सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, वो भी एक आसान हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। तो आप देखिए इक्विवेलेंट, मैं क्या बताने जा रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट इन केस ऑफ स्फेरिकल, अभी मैंने आपको पैरेलल प्लेट्स वाले बताए, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में आप इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या लॉजिक, मैंने इसमें ट्रिक लगाया है, ये स्पेशल है भाई, ठीक है, देख लीजिए, रेयर ही मिलेगा। हमने यहां पर एक पढ़ा था कि एक यहां पे कोई भी एक कंडक्टर है, मान लीजिए R रेडियस का है, और हमने पढ़ा था कि सर इसको अर्थ कर दें, इसको एक बैटरी से जोड़ें और फिर इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दें। ये तो 0 वोल्ट होगा, इसका नेगेटिव भी 0 वोल्ट होगा, और ये पॉजिटिव वाला कुछ V वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा। सबको पता है कि जब आइसोलेटेड होता था, ठीक है, जब आइसोलेटेड होता था तो उस पर जो है चार्ज क्या रहता था, अपना 0, चार्ज अपना क्या रहता था, 0 रहता था। अब आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से कैसे देख सकते हैं, मतलब ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, तो इसका सरफेस कितने वोल्टेज का है। अगर आपसे मैं पूछूं तो इसका सरफेस डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव वोल्ट से, तो इसका पोटेंशियल V वोल्ट है, ठीक बात है। तो इसको मैंने बोला था कि इसको मैं एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह देख सकता हूं। बताइए, तो अगर आपके पास आइसोलेटेड कैपेसिटर के फॉर्म में देख सकते हैं, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब क्या है, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब है कि उसका एक प्लेट तो यहां पर है और दूसरा प्लेट जो है कहां पर है, इंफिनिटी पे, क्योंकि इंफिनिटी को हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी को हम क्या कहते हैं, जीरो पोटेंशियल। इंफिनिटी विल बी ट्रीटेड एज टू बी ए जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट है और ये बैटरी लगी हुई है भाई, डायरेक्ट नहीं जो है अर्थ किया गया है, यहां बैटरी लगी है, ध्यान रखिएगा। तो बैटरी है तो ये पॉजिटिव वोल्ट है, तो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये मैंने पॉजिटिव वोल्ट बोला। तो मेरा ये कहना है आपको कि अगर मैं इसको बोलूं कि एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा,
इस पे कुछ चार्ज आएगा ना, बैटरी ने कोई चार्ज दिया होगा मान लो Q। तो ये कैपेसिटर की तरह हम बिहेव कर सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे भाई, इसका पोटेंशियल सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जो V बैटरी का पोटेंशियल है वही है, और वो किसके बराबर है, Q बाई 4πε0R। तो Q इक्वल टू कितना आएगा, 4πε0R इंटू V। इसको आप कंपेयर करोगे Q इक्वल टू CV से, तो C क्या मिलता है यहाँ पर, आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4πε0R। जैसे अर्थ का कोई आपसे कैपेसिटेंस निकलवाए तो अर्थ का कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो, रेडियस के जगह पे RE डाल देना, ठीक है। अर्थिंग के पहले बैटरी लगी है भाई, डायरेक्ट अर्थिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसका कैपेसिटेंस है। इसको आप बोलोगे सर लेकिन ये कैपेसिटर जैसा दिखता कहाँ है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव। तो मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं कि ऐसी चीजों में हम एक इसको इक्विवेलेंट सर्किट का फॉर्म कैसे दे सकते हैं और किस लॉजिक से देख सकते हैं। देखिए, अगर इसका हम बोलें कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका नेगेटिव प्लेट ये आइसोलेटेड कैपेसिटर बोला जा सकता है, थ्योरेटिकली आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। इसमें क्या मानोगे, एज्यूम इट्स नेगेटिव चार्ज एट इंफिनिटी, एज्यूम इट्स काउंटर नेगेटिव प्लेट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि मैं इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट का फॉर्म कैसे दे सकता हूं। इसको अगर मैं 1 बोलता हूं तो इसको मैंने 1 बोला, और इसका जो 2 है मतलब इसका काउंटर पार्ट है वो इंफिनिटी पे है। वो कहां पर है, इंफिनिटी पे, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो 1 है और ये इंफिनिटी पे है, तो अब आपके पास ये 1 है और ये इंफिनिटी है, और 1 के साथ तो ये बैटरी जुड़ी थी, आपने बैटरी यहां पर जोड़ दिया, 1 के साथ लो जोड़ दिया, लेकिन आपने देखा कि इंफिनिटी 0 वोल्ट है, यस सर, और बैटरी का नेगेटिव प्लेट भी 0 वोल्ट है, हाँ भाई ये 0 वोल्ट है, और ये यहां प्लस V था, ये 0 वोल्ट ये 0 वोल्ट, तो दोनों सेम वोल्ट एक तार से जोड़े जा सकते हैं। तो बन गया आपका ये कैपेसिटर C। इसी को आपने बोला 4πε0R। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी लॉजिक से हम एक कंसेंट्रिक स्फेयर्स जो हैं उनको हम किसी सर्किट का रूप दे देंगे, सर्किट का फॉर्म दे देंगे। कैसे, हम ये मानेंगे कि जो आउटर मोस्ट कंडक्टिंग शेल होगा, जो आउटर मोस्ट कंडक्टिंग सेल होगा वो आइसोलेटेड होगा, उसका काउंटर नेगेटिव जो है कहां पर होगा, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी 0 पोटेंशियल। तो आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसका काउंटर नेगेटिव प्लेट इंफिनिटी पे होगा, उसको हम इंफिनिटी लिखेंगे, और जो प्लेट अर्थ होगा, जो प्लेट अर्थ होगा वो भी इंफिनिटी होगा। तो इन दोनों को जैसे मैंने यहां किया, इस इंफिनिटी को जो अर्थ होगा उससे जोड़ देंगे तो हमें एक सर्किट का फॉर्म मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और रेयर कॉन्सेप्ट है ये बहुत, ठीक है। तो इसको जो है अब हम कहाँ यूज करेंगे, इसका पावरफुल कैसे है ये, इसको आप किसी अच्छे क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तो क्लियर होगा। मैंने इस ट्रिक जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसका बेसिस आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आज क्लास जो है 8:45 तक ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कोई सेशन है शायद, तो मुझे बताया गया है, तो मैं आपको 8:45 में फ्री कर दूंगा, ठीक है, 8:45 में आपको फ्री कर दूंगा। तो यहां पर अपने पास C जो होगा 4πε0R, ये पहले सबको समझ में आया कि एक आइसोलेटेड स्फेयर है जो अर्थ है, बैटरी है फिर अर्थ है, तो इसको मैं एक कैपेसिटर का फॉर्म कैसे दे सकता हूं, इसको मैं एक कैपेसिटर का फॉर्म कैसे दे सकता हूं, ठीक है। हाँ, मैंने बना दिया एक कैपेसिटर विदाउट नेगेटिव प्लेट, ये एज्यूम करके कि इसका जो नेगेटिव प्लेट है वो इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी पे नेगेटिव प्लेट है तो उसका 0 पोटेंशियल है, और अर्थ जो बैटरी का जो नेगेटिव प्लेट है वो भी अर्थ है, मतलब वो भी 0 वोल्ट है। फिर दोनों को मैंने सेम वोल्ट की चीजों को मैंने एक 0 रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया, ये है मतलब। क्लियर है सभी बच्चों को। अब इसका आप यूज देखिए कि कितने टफ क्वेश्चन को आप कितनी अच्छे से सुलझा सकते हो। नहीं तो नॉर्मल मेथड से लोग करते हैं,
और बहुत टाइम लेते हैं उसमें। कहानी ऐसी है कि एक अपने पास कंडक्टिंग स्फेयर है एंड दिस कंडक्टिंग स्फेयर इज सराउंडेड बाय ए थिक शेल whose inner and outer radius is a and b। ठीक है, ये अपने पास है, मान लो क्या a है, और ये है b और ये है c। देखिएगा ध्यान से, और ये थिक सेल है, मतलब ये थिक सेल है, इसमें मटेरियल है, ये थिक सेल है। ठीक है, ये थिक सेल है। आपने क्या किया, अब इसमें ये जो आपको सेल दिखता है ना, इसका इनर रेडियस क्या है b और इसका आउटर रेडियस है c। दिख रहा है सभी बच्चों को? इसको आपने क्या किया, अच्छा इसमें कितने स्फेरिकल कैपेसिटर बनेंगे आप लोग तो दिख रहा होगा। एक स्फेरिकल कैपेसिटर ये बन रहा होगा, है ना, और दूसरा ये बन रहा होगा। ठीक है, एक अपने पास एक कैपेसिटर ये और ये बन रहा होगा, और एक इसका बन रहा होगा। तो दो सेट जो है स्फेरिकल कैपेसिटर बनने को तैयार है। ये कैसे बनेंगे, मैंने एक सर्किट बना लें पहले। इसमें एक बैटरी लगा रहा हूं, देखो ध्यान से, और बैटरी जो है इन दोनों के बीच में है। बैटरी जो है इन दोनों के बीच में है। देखिएगा यहां पे मैंने एक बैटरी लगाया ऐसे V वोल्ट का। क्लियर है सभी को? एक मिनट रुको, फिर ये कंसेंट्रिक हैं तो ये तो दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे ना। 3 सेल ही ले लेते हैं। ये 3 सेल ले लेते हैं, इसको थिक मत करो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसको थिक 3 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया। अब ठीक है, ये 3 स्फेयर्स है ना, 3 थिन स्फेयर्स है। 3 थिन लिख दे रहा हूं मैं, थिन कंसेंट्रिक स्फेयर। ठीक है, पहले कोई चार्ज नहीं था, आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, इसके वजह से चार्ज आएगा और ये सेट ऑफ कैपेसिटर बनने जा रहा है। कैसे, ये V हो गया। अभी इतना ही काम नहीं हुआ है, इसमें खुराफात काफी हुआ है। अब ये जो इनर वाला है, देखिएगा इनर वाले को आपने क्या किया, अर्थ कर दिया है। इनर वाले को अर्थ कर दिया। ठीक है, इनर वाले को अर्थ कर दिया। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इनर वाला अपना ऐसे अर्थ हो गया। इनर वाला अर्थ हो गया, और ये दोनों जो है V वोल्ट से कनेक्टेड है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर लोगे, या लोग कैसे करते हैं। लोग क्या करेंगे, यहां अननोन्स मानेंगे, जो जनरल लोग करते हैं। आप यहां पे अननोन्स मानेंगे 3, एक Q1, Q2 और Q3। फिर आप क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखना सबको आता है। ये A है, ये B है और ये C है, तो VB माइनस VC, V वोल्ट है, एक इक्वेशन। उसके बाद से ये अर्थ है, तो आप चार्ज कंजर्वेशन भी नहीं लगा सकते। आप इस पे नेट पोटेंशियल इसका लिख के 0 करोगे, 2 इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से इन दोनों के ये जो इक्वेशंस आएंगी, और यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर इक्वेशंस बना के करोगे, वो ज्यादा टाइम टेकिंग है। मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट से कि हम इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट का फॉर्म कैसे दे सकते हैं। हमें कैसे दिखने लगेगा कि कौन से सीरीज हैं, कौन से पैरेलल हैं, किसमें क्या हो रहा होगा। तो आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट का फॉर्म दे सकते हो। कैसे देख सकते हो, देखो आप वैसे ही नंबरिंग मान करना शुरू करो। ये 1 है, इसको 1 मार्क करो, इनर वाले के आउटर से 1, इसे 2 मार्क करो। ठीक है, आप 1 डैश भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो। ठीक है, ये 2, ठीक है, और इसको मैंने किया 3। ठीक है, इसको 1 किया, इसको 2 किया और इसको 3 किया। आप इसको 2, इसे 2 डैश कर लो, बेटर रहेगा।
और यहां तक 3, अंदर से अंदर तक ही नंबरिंग होगी। ये 1 हुआ, अंदर से मतलब आउटर, इस सेल के आउटर से इस सेल के इनर तक ही नंबरिंग होगी, इसके अंदर से नहीं होगी। यहां से 1 2 2 डैश 3, यहां तक क्लियर है सभी को, नंबरिंग कर दिया। अब कॉन्सेप्ट यूज करो कौन सा, ध्यान से सुनिएगा भाई, कि ये जो 3 है, देखो ध्यान से, आपको एक कैपेसिटर ये मिल जाता है, ठीक बात है, एक कैपेसिटर ये मिल जाता है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो 3 का जो आउटर मोस्ट है, इसका प्लेट कहां होगा? जो 3 आपको दिखता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग उस पॉजिटिव का नेगेटिव कहां है? तो मैंने क्या सिखाया, उसका वो आइसोलेटेड की तरह ट्रीट होगा। ये आउटर मोस्ट वाला, आउटर मोस्ट नेगेटिव प्लेट कंसिडर्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हम ट्रीट करेंगे। तो आप प्लेट्स इसको बनाओ, 1 1 के आगे है 2, और 2 और 2 डैश क्या बताया था, वो सेम है, 2 और 2 डैश सेम है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 2 डैश सेम है। और फिर 2 डैश के सामने था अपना 3, और ध्यान दीजिए यहीं पे क्लू है, ठीक है। 3 जो है, अब बैटरी गलत क्यों बनाई यार, आप तो इसमें कोई रूल थोड़े है, बैटरी को आप यहां पॉजिटिव डालो यहां नेगेटिव डालो। अच्छा, उससे आप ये कह रहे हो कि यहां से ये नेगेटिव आ जाएगा, चलो ठीक है, सही सही बोल रहे हो, ऐसे ले लो, ठीक है। तो अब यहां पर अपने पास 2 डैश 3 है, और 3 का यहां ध्यान से सुनो, अब एक तो सेट ऑफ कैपेसिटर तैयार है, एक सेट ऑफ कैपेसिटर तैयार है। अब आप एक जो ये 3 के बाहर वाला है, यहां पे 3 पे कोई चार्ज होगा ना यार, प्लस इस 3 पे जो चार्ज होगा, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट कहां है? इसका काउंटर पार्ट माना जाएगा कहां पर है? इंफिनिटी पे। तो यहां पर आप 3 के साथ एक हाइपोथेटिकल एक ऐसे लाइन खींचोगे और इसको इंफिनिटी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंफिनिटी इज ट्रीटेड एज टू बी 0 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल इसका 3 का होगा वही इस पोटेंशियल इन दोनों का होगा, क्योंकि ये अपना 0 वोल्ट है, ठीक है। अब 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है भाई, 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, केवल 1 अर्थ है। अब सुनो कहानी, कहानी ये है कि इसमें 2 डैश और 3 जो है बैटरी से कनेक्टेड थे, 2 डैश और 3 अपना बैटरी से कनेक्टेड थे। यहां पे मुझे लगता है मुझे एक और काम करना पड़ेगा, 3 का आउटर भी मानना पड़ेगा, तभी सर्किट बनेगा। 3 है ये इनर जैसे माने हो, तो इसको इसका आउटर भी मान लो 3 डैश, और 3 डैश का जो है 2 डैश के साथ तो 3 हो गया, ऐसे कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। 3 और 3 डैश सेम थे, 3 और 3 डैश सेम थे, और 3 डैश के साथ है अपना इंफिनिटी। अब ठीक है, तो अब आप देखो कि जो बैटरी कनेक्टेड है वो 2 2 डैश और 3 3 डैश के साथ है, तो 2 2 डैश और 3 3 डैश के साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे। और लॉजिक सुनो, अब यहीं से इंटरेस्टिंग लॉजिक है, मैंने यहां पे 1 को अर्थ किया है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 को अर्थ किया है तो ये 0 वोल्ट है, और भाई 3 डैश का जो इंफिनिटी है ये भी 0 वोल्ट है, और 1 को मैंने अर्थ किया है तो ये भी 0 वोल्ट है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने 2 जीरो पोटेंशियल वाले को मुझे कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, 0 पोटेंशियल वालों को कनेक्ट कर देना चाहिए, कनेक्ट कर दो यार, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। आपने जैसे इसको कनेक्ट किया, आपके लिए अब चुटकियों का खेल होगा कि सर ये तो बहुत आसान सा सर्किट दिए हो आप हमें, क्या दिए हो आप हमें, क्या समझ रहे हो आप, ये है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि बैटरी के अंदर जो फंसा हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू आपको तब समझ में आती, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको तब समझ में आती इस मेथड की, जब आपको मैं नॉर्मल मेथड से करा के और काफी परेशान किया होता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था तभी, लेकिन वैल्यू तभी समझ में आती। बाकी भी जगह पे आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। मेंस के लिए तो खैर ये है ही नहीं, मेंस में आप इसको भूल जाओ, मेंस में कैपेसिटर में आप फॉर्मूले रट लो, डाइलेक्ट्रिक वाला, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला, यही सब आता है यार थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब यहां पर अपने पास ये हैंग कर रहा है,
और ये हैंग कर रहा है। तो इसको तुम घुमा के ले आओ इधर और इसको घुमा के ले आओ इधर, तो आपको सर्किट जो है बहुत आसान सर्किट दिखने लगेगा। क्या दिखेगा भाई? आई थिंक इसको जब घुमा के इधर लेके आओगे तो ये C था, ये 2' था, ये 3 था। अब इसको घुमा कर इधर लाओगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा इधर। ठीक है, 1 जो है फिर इसको घुमा के लाओगे तो 1 कनेक्टेड है इंफिनिटी से। ठीक है, 1 और इसको इधर घुमा के ला रहे हो तो 1 और इंफिनिटी कनेक्टेड है। साथ साथ में कर रहे होंगे तभी समझ में आएगा भाई। हवा में देख रहे होंगे तो आपको सब हवा हवा लग रहा होगा। ये 1 से घुमा के लाओ और इसको इधर लेके आओ तो 1 और इंफिनिटी एक साथ हो गए, और यहां 3 और 3' था तो इंफिनिटी के साथ ये रहा 3 के साथ ये रहा 3' और 3' और इंफिनिटी, इसको रोटेट करके ऊपर ले गए ना, तो अब हम लोग ने इसको बैटरी के अंदर कर लिया, घुमा कर ले आए और बैटरी के अंदर कर लिया। अब आपकी आंखें चमक गई होंगी, हाँ जी सर ये हो गया। ये अपना हो गया C, हालांकि मैंने गलत लिखा है, ये अब यहाँ C क्यों लिखेंगे? C1 C2 C3 होगा, कंसेंट्रिक है भाई, सबका रेडियस अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है। तो यहां पर ये C2 हो गया, ये C1 हो गया और ये C3 हो गया। बन गया सर्किट। निकाल लोगे कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। सभी बच्चे गलत कर रहे हैं, सब लोग C मान के कर रहे हैं, गूगली हो गई ना। C1 क्या लिखोगे? कंसेंट्रिक है, देखो इधर। C1 क्या लिखोगे? C2 क्या लिखोगे? 2' और 3 का कैपेसिटर है तो इंटरनल रेडियस, इसका रेडियस नहीं लिखा क्या? इसका दिया तो है, ये डाया दिया है, रेडियस दिया हुआ, ये C है। तो 2' का है B और 3' का है C। तो आप यहां से आप C2, मैं यहां लिख दे रहा हूं, C2 क्या लिखोगे यार? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, R1 R2 मतलब BC, R1 R2 अपॉन C माइनस B, ये होगा भाई C2। TC लेके बैठे हुए हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC C माइनस B, ये हुआ C2। C1 कितना होगा भाई? C1 क्या होगा? C1 अपने पास कितना है? 1 और 2 के बीच का, तो C1 लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, C3 के लिए क्या बताया था? C3 के लिए, C3 का रेडियस कितना है? C है, और इसका एक चार्ज इंफिनिटी पे है, दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे, तो दिस विल बिहेव एज ए आइसोलेटेड कैपेसिटर, दिस विल बिहेव एज ए आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो C3 क्या हो जाएगा अपने पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल C, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए, तो ये हो जाएगा। अब C1 C2 C3 आ चुका है। अब यहां पर अगर आप करोगे तो आपके पास जो आएगा C इक्विवेलेंट, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये दोनों सीरीज, तो लिखा जाएगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, और उसके साथ ये पैरेलल, तो प्लस C2। ठीक है, आपको वैल्यू दी जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं B को क्वेश्चन बनाना चाहूं, थोड़ा कैलकुलेशन कम कराने के लिए आपको, तो मैं ऐसे दे सकता हूं, B इक्वल टू 2A, C इज इक्वल टू 3A। कर लोगे अब यहां से? B इक्वल टू 2A, सब A के फॉर्म में दे दिया, तो B इक्वल टू 2A और C इक्वल टू 3A। कर लोगे? तो मजा आया कि नहीं आया? अरे मजा आया भाई, कुछ अच्छी चीज पढ़े हो अलग लेवल की। ठीक है, मतलब इसका एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पढ़ा आपने, और इसका लॉजिक एक लगाया केवल यही कि जो अर्थ होगा और जो आउटर मोस्ट का इंफिनिटी वाला प्लेट, वो दोनों जीरो पोटेंशियल होंगे और वो दोनों जुड़ जाएंगे। अब कोई जाते जाते मुझे ये बताएगा, कि अगर मैं इसको अर्थ नहीं करता क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में ये अर्थ नहीं होता, क्वेश्चन में फर्स्ट का इनर पोर्शन अर्थ नहीं होता, तो क्या चेंज हो जाता? व्हाट इज द कैपेसिटेंस? जाते जाते बता दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने पूरा ही सीखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये अर्थ नहीं होता तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता सिस्टम का? केवल एक बैटरी लगी होती। जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं कि इसका कैपेसिटर का ये पार्ट अर्थ नहीं होता तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता? केवल बैटरी लगी होती तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता?
नहीं बता पा रहे हो कोई? देखो ये सर्किट सामने है। अगर ये अर्थ नहीं होता, ध्यान दो इधर, मैं बता देता हूं, अगर ये अर्थ नहीं होता तो ये 0 वोल्ट नहीं होता, और ये 0 वोल्ट नहीं होता तो ये इस C3 वाले से कनेक्ट नहीं होता, और जब ये C3 वाले से कनेक्ट नहीं होता तो ये दोनों कैपेसिटर फालतू में लटक रहे होते, क्योंकि बैटरी केवल क्या करती, बैटरी केवल C3 को C2 को चार्ज करती, क्योंकि सबको पता है कि ये ओपन सर्किट हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा ओपन सर्किट हो जाता भाई, ऐसा हो जाता, चार्ज यहां से आएगा और यहां पे चला जाएगा, ये दोनों जो है बस दिखाने के लिए होते, इनको कोई चार्ज नहीं दे रहा होता, क्योंकि बैटरी जो चार्ज भेजेगी उसको मिलना चाहिए, इधर से कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो ये जो है दोनों फालतू में होते। इसका आंसर होता, इसका आंसर होता केवल C2, इसका यहां पर C इक्विवेलेंट केवल क्या होता फिर, C2। कब? केस व्हेन फर्स्ट, when first is not अर्थ। तो ये भी एक बढ़िया चीज है। तो अगर ये अर्थ नहीं होता तो इन दोनों पे 0 0 चार्ज होते, केवल इस पे चार्ज होता और ये कैपेसिटेंस केवल होता C2। ये क्लियर हुआ सभी को? चलिए फिर आप लोग जाइए, आप लोग का सेशन है कोई, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं भाई, ये सब कर लो। और एक भाई साहब शुरू से जो है पूरी क्लास में वो कुछ नहीं किए, खाली ये पूछ रहे हैं कैपेसिटर कब खत्म होगा, कैपेसिटर कब खत्म होगा। ऐसे ऐसे प्राणी मौजूद है ना, मतलब समझ में नहीं आता, इतना उनको समझाता हूं, अरे खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो क्या यार, कि सीखने के लिए पढ़ रहे हो? कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कंटिन्यू चैट किए जा रहे हैं। इन सब लोगों का क्या ही होगा भाई फिर। चलिए फिर मिलते हैं।